सुनिए, आप लोग सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लात मार दिया और लिखा, विद्वानों ने लिखा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दुनिया का टॉप आदमी, दुनिया का विद्वान आदमी ऐसे धर्म को ठोकर मार दिया। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो हम लोग, जो हमारा इतिहास है, हम बौद्धिस्ट हैं, हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, हम जितनी भी देवियां हैं हम मार रहे हैं। अब बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो हमारा सत्यानाश होता है, हमारा भी होता है, हमारे बच्चों का भी होता है, इसलिए होता है, ऐसा नहीं है। अरे जिस समाज के, अभी देखिए यहाँ की महिलाएं कितना ताकतवर हैं, पूरी दुनिया में ऐसी जो भारत की महिलाओं की ताकत बता रहे हैं। भारत की महिलाओं ने ऐसे अच्छे बच्चे को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमा दिया है, समझ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर भारत की महिला, सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर भारत की महिला यानी भारत की औरत के पेट से जन्म लिया। और आज कौन सा ऐसा देश है जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता। जितनी बड़ी धरती है उतना बाबा साहब को जानते हैं। गौतम बुद्ध जी, तथागत गौतम बुद्ध जी महामाया के पेट से जन्म लिया, बिहार में जन्म उनका हुआ और पूरी दुनिया गौतम बुद्ध को जानती है। अमेरिका जानता है, इंग्लैंड जानता है, जापान जानता है, कौन ऐसा देश नहीं जानता जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है। हमारा समाज, हमारी माताएं बहनें जाती हैं होना की। अब देखिए, आपको खास बात बता रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया शीश झुका रही है, जापान शीश झुका रहा है विज्ञान के मामले में, यूरोप, अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया के देश के लोग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सामने तथागत गौतम बुद्ध के सामने शीश झुकाते हैं। और हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर को हल्के में लेता है, जीरो के मान के बराबर लेता है। तो इसलिए हमारा समाज, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, कहीं दारूबाज होते हैं तो कहीं अपने माता पिता के कब्जे में नहीं रहते। तमाम ऐसी कमियां हो जाती है, केवल हम लोग अपने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, इसीलिए होता है और कुछ नहीं। अरे जिसके समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान हो, वह समाज का आदमी जानकार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, बोलता होना चाहिए। अभी हम लोग जब माइक पर बैठते हैं मीटिंग में तो हम लोग अपने सामने किसी को नहीं समझते हैं। जैसे जकरे भगवती माई आई जाती ना, तो उतना समय मेरे सबके बाबा साहब सवारी लेते तो अपने सामने सब भून गए नजर आओ, चाहे कितना बड़ा पंडित पुजारी रहा है। क्योंकि बाबा साहब महापंडित थे, बाबा साहब संस्कृत के महाविद्वान थे। उनकी कितना कौन संस्कृत पढ़ा था? बाबा साहब को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, जर्मन में जाकर के बाबा साहब ने संस्कृत का अध्ययन किया और महापंडित कहलाए। तो बाबा साहब उस खानदान से हैं कि जिस खानदान से तुम्हारे कोई पुरखा पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर गर्व गौरव की बात है। और महिलाओं के लिए खास बात है, अरे हमने इस देश में ऐसे ऐसे बच्चे को जन्म दिया है कि उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। कौन नहीं जानता गौतम बुद्ध को, कौन नहीं जानता बाबा साहब अम्बेडकर को? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमारा समाज अभी देख लीजिए कि कितना टीकम टाक होता है। गलत करते हो आप, अपने बच्चों को पैर पर डंडा मारते हो, कुल्हाड़ी मारते हो, ये आप लोगों की गलती है। तो आइंदा ऐसा ना हो। अब थोड़ा सा एक भाग में बाबा साहब अम्बेडकर की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि बच्ची के घर में शादी है और बिटिया की शादी है। भी आदि ये भी हमारा है कि बिटिया को भी हम सुना रहे हैं कथा, ये भी अच्छी बात है। तो इसलिए कि आने वाले समय में दो बेटियां हैं, अभी दो बेटियां हैं, तो दो बेटियां या तो सुनो न कथा, या तो कथा सुनो तो पहले सुनो, या तो सबसे बाद में सुनो, बीच में ना। इसमें दिमाग संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि हमको तमाम जिम्मेदारी रखती है, ये लाना वो लाना, ये देना वो देना। इसलिए हर काम संपन्न हो जाए, भले भले पार हो जाए, तब कथा सुनना चाहिए। और ये जो हमारे दिमाग में बा, अगर कथवा न सुनब तो बहुत जने कुल कह के रहते, तब वो आंधी पानी आ जाते, तब वो घटना गाड़ी लड़ जाते, तमाम चीज़ हो जाता है। अब हाँ, तो ये इसलिए ऐसा कुछ मामला नहीं है कि हमें आज कथवा सुनने चाहिए ताज़ा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने दिमाग से ये सब भ्रम निकाल दीजिए। यही तो भय, यही डर हमारे अंदर बैठा दिया ब्राह्मणों ने, आज हमारे डर का फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ, तो आज आपको लोगों की एक कथा बाबा साहब का जीवन बता रहे हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। सूबेदार रामजी राव एक बहादुर चुस्त
उदार व्यक्ति के थे। यानी बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी राव, वो बहुत चुस्त दुरुस्त थे, बड़े ईमानदार थे। ईमानदारी देखिए, आप चाहे जितना पैसा, आप कितना भी गरीब रहिए, इस बात के लिए मैं स्वयं मैं जानता हूँ, मेरे जीवन में मेरा खुद का अनुभव है। अगर व्यक्ति ईमानदार है, गरीब है, ठीक है, अगर वो अपनी ईमानदारी पर अगर रहा, मैं बस जो बता रहा हूँ हकीकत चीज़ बता रहा हूँ, कितना भी आदमी गरीब हो मगर वो उसका ईमानदार होना ज़रूरी है, वो नहीं तो उसके बच्चे ज़रूर तरक्की कर जाएंगे। और ये इतिहास गवाह है, जितने भी लोगों ने अपना नाम कमाया है, जितने लोगों ने समाज को बदला है, सारे के सारे लोगों ने, गरीब लोगों ने बदला है। गरीब, अभी माता रमाबाई की बात बता रहे हैं, खाना नहीं जुड़ता था, खाना नहीं होता था। आज हम लोग क्या बढ़िया बब्बे देखिए, कल पनीर की सब्जी, हलवा पूड़ी, तमाम चीज़ें आज आप लोग इतना अच्छा खा रहे हो ना। उस समय ना ये एक टाइम बाबा साहब अम्बेडकर भोजन करते थे, एक टाइम पानी पीते थे। आप लोग अभी कहाँ जानते हो, दुरिया माइक भले जान जा चबुआ आइला देखती है, आप उनके नाम से, अरे बाबा साहब के नाम से करो, माता रमाबाई के, इनके नाम से करोगी तो बच्चे में बदलाव आएगा। दुरिया माई तो हर कौनो मदद ना किए हैं आज तक, क्यों किए वो बताए दा। और हम लोग इतना बोलते हैं, आप लोगों का ना जहाँ कहा उनका उठा बहाई दिए, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले, हमारे लगे ना आ सकती, वो जकरे लगे जाइए, जे मानत रहे वही के लगे जाइए, हम उनको मानते ही नहीं, तो हमारे लगे क्या करिए, माँ जे करे मानी है वही के लगे जाए, वही के लगे जाइए। तो आप लोग हाँ इस शॉर्टकट में बता रहे, हमारे जितनी भी महिलाएं देखिए, आप लोग बैठे ना, देवी देवता होते हैं, मगर कौन होता है देवी देवता? हे बच्ची, हाँ देवी देखिए, देवी कौन होता है? हाँ। देवी हमारी माता होती है, आप ही लोग देवी हो। कैसे? 9 महीना पेट में आप लोग रखते हो ना बच्चे को, दूध आप लोग पिलाते हो कि कहियो काली माई दुरियो माई पिया रे। आज हम जो बोल रहे हैं अपने माता पिता की ताकत से, बाबा साहब के संविधान से बोल रहे हैं, और किसी की बदौलत नहीं बोल रहे हैं। तो देवी का मतलब जो देती है, देती कौन है? हमारी माता हमको देती है, दूध देती है, बीमार होते हैं बचपन में तो हमको दवा का इलाज कराती है। देवता कौन होता है? बाप होता है, हमारी फीस का, हमारी चड्डी का, हमारे खान पान का, तमाम चीज़ों का। तो देवी देवता 2 हैं। हमारी माँ 96 साल की है, पूछिए भाभी हमारी आई है 96 साल की, वही हमारी सब कुछ है, बाकी हम कुछ ना के समझे, क्योंकि हम जानते हैं रियल चीज़ क्या है। तो देवी देवता, देवी का मतलब जो देती है, देवता का मतलब जो देता है। तो देवी हमारी माता होती है, बचपन में दूध हमको देती है, देवता हमारा बाप होता है, हमारी सारी व्यवस्था हमारे बाप करता है, चाहे कम करता है चाहे ज़्यादा करता है। तो देवी देवता हमारे, वो देवी नहीं जिसको आप वो ले भी हैं, देखा नवरात्र में आ जाए, अगरबत्ती लें, 5 मेवा लें, तमाम लेती ना, तो ले भी कहा, वो ले भी हुए। देवी का मतलब जे देवी हमारी माता होती है और कोई नहीं है। लेकिन हमारे ही आपके कारण से हमारा ही बच्चा हमको ही नहीं मानता। कैसे? आप लोग सेया पखेया, दुलार प्यार किया, चुम्मा लिया, खूब दुलार बड़ा किया, तो आप ही लोग जाना था कहा था, आप लोग कहा था अरे भैया किहन तो हम ही, लेकिन तोहार कागजवा ऊपर मजबूत रहा। तो बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा माई खूब बढ़िया से सुनियो, आप ही लोग ज़्यादा, तो बूढ़ा माई का कहिए, हाँ सुना, बूढ़ा माई का कहिए बच्चा हम तो किहन तो कुल हम ही, लेकिन तोहार का गजवा ऊपर से मजबूत रहा। तो जब वो बड़ा खोई जा तो वो सोचा था का तोहरे जिया तो हमार का गजवा ऊपर कहाँ रहे थे, कहाँ रहा। ये इसीलिए हमको हमारे बच्चे नहीं हमारा इज्जत करते हैं। भगवान का ज़्यादा इज्जत करा थे, हमारा इज्जत नहीं करते। तू कितना परेशान रहा, बच्चे को तकलीफ़ नहीं होते, क्योंकि बच्चा जानता है कि हमारा कहीं और टाँका जुड़ा है। ये नहीं जानता कि अगर उस समय हमारी माँ हमको अगर दवा न डॉक्टर के पास ना ले गई होती तो हम मर गए होते। उस समय हमारी माँ अगर दूध ना पिलाई होती तो हम मर गए होते। बच्चा ये नहीं समझता। आपने ही बच्चे को अंधे विश्वास, जैसे आप जो लोग टीका था ना, यही ये बच्चे ही बड़े हो जाते हैं, टीकते हैं। तो जब आप लोग खुश होंगे, आप लोग ऐसा करते हो, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप लोग बीमार पड़ते हो, तो बच्चे को तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि आप लोग खुद ही बताते हो। आप लोग जब एक माँ खुद बच्चे को ऐसा बताई है कि भैया किहन तो ज़रूर हम कुल किहन, मगर तोहार का गजवा ऊपर से मजबूत रहा। तो इसलिए बच्चे को
तकलीफ़ नहीं होती है।